दोस्तों, मैं गबराल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के किस्से का नाम है आग के लिए। जाड़े का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसलिए रात ढलते ही गांव वाले खा पी कर अपने अपने घरों के अंदर चले गए और जल्दी ही सो गए। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। कभी कभी चौकीदार की सावधान सावधान की आवाज मन में सिहरन पैदा कर देती। कई दिनों से जमींदार अपनी रैयत का मुकदमा सुनने के लिए कचहरी में ही डेरा डाले था। इसलिए चौकीदार बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। आधी रात के पहले ही अब तक वह गांव का 4 चक्कर लगा चुका था। माघ की कड़ी सर्दी के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। तेज पछवा हवा नश्तर की तरह हड्डी में चुभ रही थी। उसने अपनी जेब टटोली तो एक चुरुट अब भी पड़ा था। उसने आग के लिए सामने की झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कौन है? क्या चाहिए? नींद में दरवाजा खोलकर झल्लाती हुई एक बुढ़िया बोली। मैं गांव का चौकीदार हूं दादी। तेरे चूल्हे में आग की चिंगारी हो तो जरा लाना। चुरुट जलाना है। ऐसी ठंड तो कई सालों पर पड़ी है। चौकीदार ने अपने मुंह पर से कपड़ा हटाते हुए कहा। बेटे, कुछ दिनों से तो मेरे यहाँ चूल्हा ही नहीं जला। जब से जमींदार कचहरी में आए हैं, दोपहर का खाना वहीं से मिल जाता है। रात में मंदिर के प्रसाद से पेट भर जाता है। यह कहती हुई बुढ़िया ने दरवाजा बंद कर लिया। चौकीदार ने झोंपड़ी के पड़ोस वाले का दरवाजा खटखटाया। बहुत देर के बाद एक युवक ने दरवाजा खोला तो चौकीदार ने कहा, भैया, घर में दियासलाई या आग की चिंगारी हो तो जरा लाना। चुरुट सुलगाना है। कमबख्त ठंड बहुत है, दोनों ही नहीं हैं भाई। पत्नी ने किसी पड़ोसी से आग मांगकर चूल्हा जलाया और रसोई बनाकर पानी से आग बुझा दी। आगे देख लो, जम्भाई लेता हुआ वह भी दरवाजा बंद कर अंदर चला गया। यह कमबख्त जमींदार न कचहरी में होता, न मुझे रात भर जागना पड़ता। यह सोचता हुआ चौकीदार सावधान जागते रहो जोर से चिल्लाया। कचहरी की याद आते ही उसे जमींदार के नौकरों की याद आई। वे कमबख्त अभी नहीं सोए होंगे। वहां मेरा काम बन जाएगा। यह सोचकर वह सावधान चिल्लाता हुआ तेजी से कचहरी की ओर चल पड़ा। कचहरी में अभी तक दीवान तथा गुमास्ते में कुछ बातचीत हो रही थी। चौकीदार को देखकर दीवान ने शाबाशी देते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह अपना फर्ज निभा रहे हो। इतनी रात बीत जाने पर भी पहरा दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। चौकीदार ने अपनी लाठी और लालटेन जमीन पर रख दी और दोनों हाथ जोड़कर और झुककर प्रणाम किया और कहा, आपका सेवक हूँ मालिक। आपकी दया से अपना काम वफादारी से करता हूँ मालिका, लेकिन कचहरी की तरफ कैसे आए? यह तो गांव से बाहर पड़ता है। पहरा तो गांव में देना है। इधर आकर झपकी लेने का इरादा तो नहीं है, गुमास्ते ने हल्के से डांटते हुए कहा। चौकीदार ने कहा, राम राम। आपने यह क्या कह दिया मालिक? रात में ड्यूटी के समय हमारे लिए आराम हराम है। गांव की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी पूरी वफादारी के साथ निभाता हूँ मालिक। फिर रुककर बोला, बात यह थी मालिक कि सर्दी बहुत है और मुझे चुरुट पीने की इच्छा हो रही है। इसलिए सोचा कि आपके नौकरों से थोड़ी आग मिल जाएगी, लेकिन लालटेन तो तुम्हारे हाथ में है। इससे क्या चुरुट जला नहीं सकते हो? दीवान ने प्रश्न भरी नजर से देखते हुए कहा। यह सुनकर चौकीदार के चेहरे का रंग उड़ गया। सचमुच क्या मेरी अक्ल घास चरने चली गई थी? मैं भी कितना मूर्ख हूँ। आग लेकर आग ढूंढ रहा हूँ। इसी को कहते हैं घर में पूत, गांव में ढिंढोरा। शर्माकर यह कहते हुए अपनी लाठी और लालटेन उठाकर चौकीदार झट वहां से चलता बना। सावधान जागते रहो। सन्नाटे को चीरती हुई यह आवाज सुनकर दीवान और गुमास्ता ठठाकर हंस पड़े। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें।